एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा है। इसे हमें हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। चलो इसे हम हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हल। उसके बाद एक चीज हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो भी समीकरण है दशमलव में है। दशमलव वाला समीकरण को हल करने में थोड़ी कठिन होता है, इसलिए हम पहले इसे सरल बनाएंगे और सरल करने के बाद हम इसे समीकरण 1 मानेंगे और इसे समीकरण 2 मान के हम हल करेंगे। 0.2x जोड़ 0.3y बराबर 1.3। इसे सरल कैसे करेंगे? हम दशमलव हटाएंगे। दशमलव हटाएंगे तभी तो ये आसान होगा। दशमलव हटाने के लिए सबसे पहले इस संख्या को बटे में 1 लिखेंगे। ये दशमलव हटाएंगे तो ये 1 आ गया। अब दशमलव के बाद कितना अंक है इधर? तो 1 अंक है, तो 1 0 पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार इस संख्या में भी करेंगे। यहाँ भी दशमलव हटाने के लिए हम बटे में 1 लिखेंगे। दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 है, तो 1 0। फिर इसे भी इसी प्रकार करेंगे। दशमलव हटाने के लिए बटे में 1 और दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 0। अब ये सबके बटे में क्या आ गया? 10 10 आ गया। तो इसे हम पहले लिखेंगे ये किस प्रकार आया। तो ये 2x बटा 10, ये हो गया 3y बटा 10 बराबर 13 बटा 10। अब ये बाटा के रूप में दिखाई दे रहा है, तो इसे हम हल करेंगे। हल करने के लिए हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो 10 आ गया। तो 10 से 10 में भाग देंगे तो एक ही मर्तबा होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x जोड़ फिर 10 से 10 में देंगे एक मर्तबा और ये 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा, तो 3y बराबर 13 बटा 10। और दो संख्या जो बाटा के नीचे बराबर है तो ये नीचे से नीचे ही कट जाती है। ये 10 से ये 10 कट जाएगा, तो ये हो गया 2x जोड़ 3y बराबर 13। अब ये समीकरण के रूप में आ गया, इसमें कोई भी दशमलव नहीं है। अब इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। लेकिन इतना सारा करने का क्या फायदा है? आसान कर रहे हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो समीकरण को हल करने में। अब ठीक उसी प्रकार इसे भी उसी तरह करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 0.4x जोड़ 0.5y बराबर 2.3। अब दशमलव हटाने के लिए सबके नीचे हम 1 लिखेंगे। दशमलव हटाए यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे भी हम दशमलव हटाने के लिए 1 लिखेंगे और ये भी 0। ठीक उसी प्रकार इसके अंदर भी 0। सबके नीचे क्या आ गया? 10 बटे में। अब लिख लेंगे 4x बटा 10 जोड़ 5y बटा 10 बराबर 2 बराबर 23 बटा 10। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो ये होगा 10 4x जोड़ 5y बराबर 23 बटा 10। जिस प्रकार यहाँ पे भी नीचे से नीचे कटा, यहाँ पे भी कट जाएगा। ये हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। अब समीकरण इसे 2 मान लेंगे। समीकरण एक यहाँ पे है और समीकरण 2 यहाँ पे है। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें मिल गया। अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से 2x प्लस 3y बराबर 13। हम किसी भी समीकरण को 1 या 2 को दोनों को हल करके हम x या y का मान निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे x का मान निकाल रहे हैं। तो 2x बराबर 13 माइनस 3y। ये जो 3y है इधर प्लस में है, इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी। अब x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2। ये हो गया समीकरण 3। ये समीकरण हो गया 3। अब समीकरण जो 3 है इसका मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 ये वाला है, यहाँ पे इसे लिखेंगे 4x प्लस 5y बराबर 23। तो 4 ऐसा ही रहेगा और x के जगह x वाला ये मान लिखेंगे।
तो 13 माइनस 3y बाटा ये वाला 2, ब्रैकेट बंद, जोड़ 5y बराबर 23। अब इसे हम हल करेंगे। 13 चौका ये हो गया 52 माइनस 4 3 12 y बाटा 2 जोड़ 5y बराबर 23। अब यहाँ पे फिर बाटा का जोड़ दिखाई दे रहा है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है फिर भी एक है, तो हम बाटा का जोड़ लेके पहले हल करेंगे। तो 52 माइनस 12y प्लस 10y बाटा 2 बराबर 23। ये कैसे हुआ? 2 और 1 का एलसीएम निकाले, 2 हो गया, और ठीक उसी प्रकार बाटा का जोड़ करके हम हल कर दिए। 52 माइनस 2y बाटा 2 बराबर 23। ये कैसे हो गया? यहाँ माइनस के 12y है और यहाँ प्लस के 10y है, तो ज्यादा में से घट जाएगा, तो 12 में से 10 घटेगा तो 2 होगा, और इसका चिन्ह क्या है? माइनस का है, इसलिए हम माइनस के दे दिए। और फिर यहाँ पे हम कैंचिया गुना करेंगे, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसका गुना 1 से हो जाएगा और 2 का गुना 23 से हो जाएगा। तो 52 माइनस 2y बराबर 46। ये 46 कैसे हो गया? 23 दूना 46, और इसका गुना इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 हो गया, तो 1 से हुआ था। माइनस के 2y बराबर 46, और ये 52 इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस के 2y बराबर हो गया, 52 में से 46 को घटाएंगे तो 12 में से 6 हो गया, 6 और 4 4 0, तो ये माइनस के 6 बचा, और y बराबर हो गया माइनस के 6 बटा माइनस के 2, दोनों कट जाएगा, तो y का मान आ गया कितना? यहाँ पे 3, y का मान आया 3। अब y का जो मान है ये समीकरण 3 में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 ये वाला है, तो लिखेंगे पहले x बराबर 13 माइनस 3y बाटा 2, तो x को x ऐसे ही रह देंगे बराबर 13 माइनस 3, अब y के जगह ये वाला मान रखेंगे 3, तो 3 बाटा 2, x बराबर हो गया 13 माइनस 9 बाटा 2, x बराबर 13 में से 9 हो गया 4 बाटा 2, तो x का मान कितना आया? 2। x का मान आया 2 और y का मान आया 3। ये था इस क्वेश्चन का हल।